अरे तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा उनकी ताली बजाओ। महाराज अब दुर्योधन देखे बाबा अबे बाण उठाएं अबे उड़ाएं, और जो भी हमारी माता बहनें चप्पल पहन करके बैठी हैं कृपा करके उतार लें बगल से। तेरी माता की खरे उनकी दुर्योधन बाबा के पास पहुंचे। बाबा से गिरा सुनाई हमें पिता आज समझ में आई। बाबा ताऊ विष दे दे लेकिन विश्वास न दे दे। बाबा सुन रही है, अगर हम ये जानते कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, अरे जो हम सो करी तो करेड़ तू बाण जहाते अर्जुन की तो बात कहाँ बस इंद्रहार की जवाब दिया। छोड़ो अर्जुन की बात, इंद्र भी हाथ मान करके चले जाते अगर कर्ण को धनुष बाण कहा देते। जैसे ही महाराज इतने शब्द सुने तो बाबा ही क्रोध आओ। बाबा बोले दुर्योधन जी बता कि मैं तेरो नमक खाऊं तो जीना समझ के मैं नमक हरामी हूं? बिल्कुल नहीं है। बाबा में खुशी आई, बबुलाती ने यो लगे नाथ प्रतिज्ञा उनकी रंगा कराई। बाबा ने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। बाबा ने बाणों को जैसे ही उठाया धनुष बाण हाथ में, महाराज अर्जुन घबराने लगे। अर्जुन बोले कन्हैया अब कहाँ हो गए? वो बाबा सामने बाबा। कन्हैया बोले पागल हो, ये तो करो बाबा से, बाबा ये तो काहे भाग अब ना। लेकिन बाबा ने महाराज छोड़े गगन में रहे मड़काई, बबुला बाड़ी बाड़ा सूझ रहे कदमी कछु नहीं पड़े महाराज। बाबा ने सहस्त्र बाण, जानते हो सहस्त्र बाण किसे कहते हैं? 1000 बाण एक बार में सहस्त्र बाण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अंधेरा सा हो जाता है, अर्जुन के बाजू बंद जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन कपने लगे अब नहीं लड़ेंगे बाबा के सामने। कन्हैया विजय हो चाहे ना हो, हम लड़ने वाले ना। कन्हैया बोले पागल हो गई? बिल्कुल पागल हो गए हो।
भाग गई विजय ऐसे नहीं होगी। अर्जुन बोले बिल्कुल नहीं, अब नहीं लड़ेंगे। महाराज बाबा का रुकवे भाई, बाबा को एक एक हजार एक एक बार में बाण छोड़े। अर्जुन के बाजू बंद जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन ने महाराज अब की बार कन्हैया से नहीं कई धनुष बाण ले जमीन पे डाले। कन्हैया पीछे हो गए अर्जुन। अब महाराज जैसे ही कन्हैया के पीछे अर्जुन हुए, अरे भैया तब कूद पड़े बहराई, अरे अंगुली सीधी करी तब उन्हें छक्के बोले, बोलिए कन्हैया लाल की। अंगुली सीधी करी तब उन्हें छक्के बोले। कन्हैया ने जैसे ही महाराज आगे बढ़कर के चक्र को लहराया है, बाबा ने जैसे ही देखा धनुष बाण जमीन पर डाल दिया। महाराज भगवान भी कहते हैं कि मेरा मान टले वो टल जाए, लेकिन मेरे भक्तों का मान टल नहीं पाए। मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए वो कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं टूटे। वो दयालु है दाता, ध्यान रखना। जब जब बुलाई भक्तन ने तब तब प्रभु गया है। महाराज महाभारत की लड़ाई आज घमासान हुई है, युद्ध हुआ। अंत ये हुआ है महाराज कि एक दिन बाबा भीष्म के सारे शरीर में चलनी की तरह बाढ़ छलनी हो गए। बाबा भीष्म पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पर झूम गए। बाबा की गर्दन नीचे को उलट गए। दुर्योधन बोलो का देख रहे हो, तकिया लेके आओ तकिया। बाबा बोले वो तकियन की जरूरत नहीं। महाराज बाबा रो रहे हैं, शिकंडी पास में खड़ो। बाबा बोले आज मेरे पारथ को बुलाए दे, आज मेरे अर्जुन को बुलाए दे। महाराज शिकंडी बोलो बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। उन दुश्मनों का नाम ले रहे हो जिन्होंने छलनी की तरह तुम्हारा शरीर छलनी कर दिया। बाबा बोले तू नहीं जाने शिकंडी। बाबा रोई थी बोले अरे सरसैया पे पड़े और पितामह सोच मैया। बाबा रोने में बोला मैंने पक्षपात कर गई बुद्धि मेरी ईश्वर ने मां। बबुला पक्षपात कर गई बुद्धि मेरी सरकानी बाबा बोले शिकंडी तुझे मत समझ के कौरव मेरे नाती हैं, नाती मेरे पांडव हुए, दोनों मेरे लिए बराबर थे। लेकिन मैं मिठुर होकर के कौरवों की तरफ हो गया। पप्पा चली मेरे सामने रोती रही, लेकिन मैंने उसकी लाश को नहीं बचाया। दुख इस बात का है
जब मेरे प्राण छूट जाएंगे मैं खुदा के दरबार में जाऊंगा तो प्रभु मुझसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा। पांडवा का सोचता हूँ